संगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल रूहानी मार्ग को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, आज हरियाणा में हुजूर जी ने सचमुच अद्भुत मौज बख्शी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ही दिन में 5 सेंटरों पर जाकर संगत को दर्शन देना, सवाल जवाब करना, ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन हुजूर जी ने आज ये सब करके दिखा दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, 5 सेंटरों के बाद हुजूर जी अब 6ठे सेंटर मोहाली सेंटर की तरफ भी बढ़ चुके हैं। उनकी कृपा और सेवा का ये लगातार बहता हुआ प्रवाह देखने वाली बात थी। संगत जी, कल का दिन भी बहुत खास रहा। बाबा जी और हुजूर जी दिल्ली के लाल किला पहुंचे थे, जहां दिल्ली सरकार द्वारा गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर एक भव्य समारोह आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम में विशेष रूप से बाबा जी और हुजूर जी को आमंत्रित किया गया था। कल सुबह बाबा जी दिल्ली से निकलकर सबसे पहले आनंदपुर साहिब पहुंचे थे। वहां भी पंजाब सरकार ने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को समर्पित एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा था, जिसमें बाबा जी को विशेष तौर पर बुलाया गया था। दोनों स्थानों पर बाबा जी की उपस्थिति, उनकी विनम्रता और संगत के प्रति प्रेम साफ झलक रहा था। बाबा जी कल दिल्ली से आनंदपुर और फिर आनंदपुर से वापस दिल्ली आए और दिल्ली के लाल किला पर हुजूर के साथ गए थे। और आज हुजूर ने तो सच में कमाल ही कर दी। हरियाणा के सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला 5 सेंटरों पर हुजूर गए और हर सेंटर पर दर्शन देने के साथ साथ सवाल जवाब भी किए। हालांकि हुजूर जी ने हर सेंटर में 4 से 5 सवालों के ही जवाब दिए। और आज हुए सवाल जवाब हम आपको आगे इसी वीडियो में सुनाने जा रहे हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं ये सवाल जवाब। एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, क्या किस्मत से ज्यादा कर्म काम करते हैं या सब कुछ किस्मत से ही हो रहा है? हुजूर जी ने जवाब दिया, भाई साहब, पहले हमें यह समझना है कि किस्मत कैसे बनती है। किस्मत बनती है हमारे कर्मों से। हम अक्सर कह तो देते हैं कि मालिक ने मेरी किस्मत ऐसी बनाई या वैसी बनाई, लेकिन सच्चाई यह है कि मालिक किसी की किस्मत नहीं बनाता। किस्मत बनती है हमारे अपने कर्मों से। अच्छे कर्म हुए तो अच्छी किस्मत बनेगी, बुरे कर्म हुए तो बुरी किस्मत बनेगी। मालिक सिर्फ हमारे कर्मों का फल हमें देता है, जिसको हम किस्मत कह देते हैं। इसीलिए जब तक हम शरीर के दायरे में रहेंगे कर्म तो करने ही पड़ेंगे। सांस लेना भी एक कर्म है और उससे भी हमारे ऊपर बोझ बढ़ रहा है। अब क्या कोई बिना सांस लिए यहां जी पाएगा? इंसान का फर्ज है अपनी तरफ से सोच समझ कर अच्छे कर्म करें। आगे सब मालिक पर छोड़ देना चाहिए। फिर एक बहन ने कहा, हुजूर जी, दुनिया के दुख देखकर मेरा मन घबरा जाता है। जिधर देखो दुख ही दुख है। क्या कभी संसार से दुख खत्म नहीं होंगे? हुजूर जी ने समझाया, बहन जी, इसलिए इस संसार को भोग नगरी कहा गया है। मालिक ने अपनी मौज में इस सृष्टि को बनाया था। मालिक ने हमें यहां इसलिए भेजा कि हम यहां से सीख सकें और अपनी असल की पहचान कर सकें। लेकिन यहां आकर इंसान मोह माया में फंस गया। वही मोह माया ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। आज इंसान अपना असल मकसद भूल बैठा है और दूसरे कामों में लग गया है। फिर जब दुख आते हैं तो इंसान को मालिक की याद आती है। अगर हर पल मालिक की याद हमारे अंदर रहेगी, हर रोज भजन सिमरन करेंगे, तो फिर दुख अगर आए भी तो हमें दुखों का एहसास नहीं होगा, क्योंकि हमारा जुड़ाव मालिक के साथ हो चुका होगा। फिर एक लड़की ने कहा, हुजूर जी, मैं लोगों की खूब मदद करती हूं, पर बदले में अक्सर मुझे तकलीफ ही मिलती है। क्या फिर भी मुझे दूसरों की मदद करनी चाहिए? हुजूर जी ने साफ और सीधा जवाब दिया, बेटा, अगर मदद बदले की उम्मीद से करोगी तो दुख और तकलीफ ही मिलेगी। क्योंकि हम अक्सर दूसरों से उम्मीद रख लेते हैं और जब वो हमारी उम्मीद पर खरे नहीं उतरते तो हमें तकलीफ होती है। दूसरों की मदद हमेशा करो, लेकिन दूसरों से उम्मीद मत रखो कि मदद के बदले हमें ये मिल जाए या वो मिल जाए। उम्मीद सिर्फ मालिक से रखनी है, वही हमारा सच्चा साथी है। फिर एक लड़के ने कहा, हुजूर जी, मुझे लगता है कि मेरी अरदास मालिक कभी नहीं सुनता। हुजूर जी ने जवाब दिया,
बेटा, मालिक को हमारी अरदास की जरूरत तो तब है जब वो हमारी अवस्था को ना जानता हो। मालिक तो हमारे हर पल, हर एहसास की खबर रखता है। फिर भला हमें मालिक से अरदास करने की जरूरत ही क्यों पड़ जाती है? हमें मालिक से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए, बस मालिक का शुक्र करना चाहिए। मालिक ने पहले ही हम पर दया करके सब कुछ दिया है। सोचो, मालिक हमें निचली योनि में भी तो भेज सकता था, लेकिन मालिक ने अपनी रचना की सबसे सुंदर कृति यानी इंसान के रूप में हमें यहां भेजा, और हम बस जब भी मुंह खोलते हैं तो मालिक से कुछ ना कुछ मांगने लगते हैं। मालिक का बस शुक्र करो, कभी कुछ मांगना नहीं है। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूं और परिवार में अक्सर झगड़े चलते रहते हैं। ऐसे माहौल में हम भजन सिमरन कैसे करें? हुजूर ने समझाया, भाई साहब, यही तो हमारी परीक्षा है। हमें इस दुनिया में रहते हुए दुनिया के झमेलों को भी झेलना है और मालिक से रिश्ता भी जोड़ना है। हमें खुद को ऐसा बनाना है कि शरीर दुनिया में रहे, लेकिन आत्मा का जुड़ाव मालिक से रहे। अगर हम संतों, महापुरुषों को देखें तो उन्होंने ना जाने कितने ही दुखों और तकलीफों के बाद भी खुद को मालिक से जोड़कर रखा। हमें महापुरुषों से सीख लेनी है। फिर एक लड़के ने पूछा, हुजूर जी, अगर ये सारी सृष्टि परमात्मा की बनाई हुई है तो फिर इस दुनिया में पैसे जैसी चीज की जरूरत क्यों पड़ी? हुजूर जी ने बहुत शांत स्वर में समझाया, बेटा, पैसा कभी गलत नहीं होता। गलती तो हमारी नीयत और हमारी समझ की होती है। आप खुद सोचो, जिस लोहे से हम सुंदर सुंदर औजार बनाते हैं, रसोई के बर्तन बनाते हैं, उसी लोहे से हथियार भी बन जाते हैं। लोहा तो वही है, फर्क तो बस इस्तेमाल करने वाले की सोच में है। इसी तरह पैसा भी ना अच्छा है ना बुरा, उसे अच्छा या बुरा हम बनाते हैं। फिर उस भाई ने दूसरा सवाल किया, हुजूर जी, पर आजकल तो बहुत से लोग पैसे के चक्कर में मालिक को ही भूल जाते हैं। हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये सब अहंकार के कारण होता है। जब इंसान के पास पैसा आने लगता है तो इंसान सोचता है कि वो सबसे ताकतवर बन गया है, और यही अहंकार उसे मालिक से दूर कर देता है। हुजूर बोले, धन दौलत साथ नहीं जाएगी, सिर्फ मालिक का नाम ही साथ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम मेहनत करनी छोड़ दें और जरूरत जितना पैसा कमाना भी छोड़ दें। जब तक हम यहां हैं तब तक हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है, और जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें पैसा कमाना पड़ता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कमाई चाहे कम हो या ज्यादा होनी हक हलाल की चाहिए। फिर एक भाई ने भावुक होकर कहा, हुजूर जी, आपने मुझे देश की सेना में सेवा करने का सौभाग्य दिया है। मैं और मेरी पत्नी अक्सर सोचते थे कि जब कभी आप और बाबा जी हमारे इलाके में आएंगे तो हम आपको यहां वहां घुमाकर सब दिखाएंगे। यही हमारी छोटी सी इच्छा थी। ये सुनकर हुजूर जी ने स्माइल दी और फिर ये भाई कहने लगा कि जिस इलाके में मैं तैनात था वहां अचानक हालात बहुत खराब हो गए। लगातार भारी गोलीबारी हो रही थी। मेरे अपने कमरे तक गोलियां पहुंच गई। उस भयंकर फायरिंग के बीच भी मैं बच गया। मैं जानता हूं कि बाबा जी ने ही मेरी जान बचाई थी। हुजूर जी ने बहुत प्रेम से उसकी बात सुनी और धीरे से बोले, ये सब विश्वास की बात होती है। मालिक हर पल हमारे साथ है, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। बाबा जी की असीम कृपा हमारे ऊपर है। फिर एक बहन ने पूछा कि हुजूर जी, आप कहते हो कि दुनिया में रहते हुए हमें मालिक से जुड़ना है, तो मेरा सवाल है कि दुनिया में रहते हुए तो हमारा ध्यान दुनिया की तरफ ही लगा रहेगा, फिर हम मालिक से कैसे जुड़ पाएंगे? हुजूर जी ने समझाया, बहन जी, जैसे एक मां घर के सारे काम करती है, लेकिन काम के दौरान उसका पूरा ध्यान अपने बच्चे की तरफ ही रहता है कि कहीं बच्चा नींद से तो नहीं जग गया, कहीं रो तो नहीं रहा, वैसे ही हमें भी दुनिया के सारे काम, सारी जिम्मेदारी भी निभानी है, लेकिन ध्यान हमेशा मालिक की ओर ही रखना है। फिर एक बुजुर्ग अंकल जी ने कहा, हुजूर जी, मैं पहली बार आपके दर्शन कर रहा हूं और कुछ समय पहले ही सेवा से जुदा हूं। मेरा सवाल है कि सेवा का असल अर्थ क्या है? हुजूर ने समझाया, भाई साहब, सेवा का अर्थ है अपने अंदर के अहंकार को जलाना, झुकना सीखना। बाहरी सेवा इसलिए की जाती है जिससे कि हमारे अंदर का अहंकार मिट सके और हम हर इंसान को एक बराबर समझें, कोई भेदभाव ना करें, सबसे विनम्रता से बात करें। सेवा करने से मैं और मेरी का होमा
हमारे अंदर से बाहर निकलने लगता है और जिससे हमारा भजन सिमरन करना आसान हो जाता है। फिर एक बीवी ने पूछा, हुजूर जी, मुझे बहुत साल हो गए नामदान लिए, मैं सेवा और सिमरन भी करती हूं, लेकिन मुझे आज तक अंदर कुछ अनुभव नहीं हुआ, आप कुछ कृपा कर दो। हुजूर जी ने समझाया, बहन जी, अनुभव करना हमारे बस की बात नहीं होती, ये सब मालिक की मौत से होता है। हमें तो ड्यूटी समझकर बैठना है और मन को इच्छाओं से दूर रखना है। अंदर अनुभव कब होगा, कैसे होगा, ये भी एक इच्छा है। बस भजन सिमरन करते जाओ, मालिक जरूर कृपा करेगा। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी, मैं अपने अंदर विश्वास कैसे पैदा करूं? मुझे कभी तो विश्वास महसूस होता है और कभी लगता है कि मुझे विश्वास नहीं है। हुजूर जी ने समझाया, भाई साहब, विश्वास तो तभी होता है जब अनुभव हो। किताबें पढ़ लेने या सत्संग सुन लेने भर से हमारा मन विश्वास नहीं कर पाता। असल विश्वास तभी जागता है जब हम गुरु के बताए रास्ते पर चले, और जब हमें अनुभव होगा तो विश्वास अपने आप होने लगेगा। फिर एक बहन ने कहा कि हुजूर जी, अपने बच्चों को सत्संग में कैसे लाऊं? मेरे बच्चे सत्संग सेवा में नहीं जाते। हुजूर जी ने समझाया, बहन जी, हमें अपने घर का माहौल अच्छा रखना है, एक अच्छा उदाहरण बनकर दिखाना है, लेकिन बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी। बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती की एक उम्र होती है। जब बच्चे 12-13 साल या उससे ऊपर हो जाते हैं तो फिर हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बस एक अच्छा उदाहरण बनकर दिखाना है, घर का माहौल ठीक रखना है। धीरे धीरे बच्चों का झुकाव भी सत्संग की तरफ होने लगेगा। संगत जी, ये सवाल जवाब आज हुजूर जी और संगत के बीच हरियाणा में हुए। संगत जी, अब 2 मिनट बात करते हैं। कल बाबा जी और हुजूर जी के दिल्ली के लाल किला दौरे की। अचानक बाबा जी को फोन आया, बाबा जी, अगर आपको पंजाब वाले कार्यक्रम में जाना है तो आपको दिल्ली भी जरूर आना पड़ेगा। अब बाबा जी ने किन किन कार्यक्रमों को रद्द किया, ये सब भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। बस एक गुजारिश है, आज की पूरी वीडियो आखिर तक ध्यान से सुनिए। आज हजूर जी की बड़ी मेहर थी। बाबा जी ने इस बार बहुत लंबा कार्यक्रम बनाया हुआ था। सबको यही उम्मीद थी कि बाबा जी भोटे जाएंगे, रात वहीं रुकेंगे और फिर आगे डलहौजी की तरफ जाएंगे। जम्मू का भी पूरा कार्यक्रम सेट था। जम्मू जोनल टीमें तो सेंटर की तैयारी करने भी पहुंच गई थी। कहां कहां बाबा जी के दर्शन होने हैं, कौन सा स्थान तैयार करना है, सब कुछ चल रहा था। लेकिन सदगुरु की मौज आखिर मौज होती है। जोनल वालों को पता ही है कि बाबा जी का बनाया कार्यक्रम कई बार अचानक बदल जाता है। अब सुनिए कि कौन सा कार्यक्रम रद्द हुआ और क्यों। कल सुबह बाबा जी आनंदपुर साहिब थे। ये तो हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। सुबह सत्संग खत्म होने के बाद करीब 10 बजे बाबा जी आनंदपुर साहिब पहुंचे तो वहां छेना से करोड़ी वाले बाबा जी मौजूद थे। उन्होंने बाबा जी से विनती की, बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी, थोड़ी देर बैठ जाइए, आपको एक और गुरुद्वारा साहिब दिखाना है। बाबा जी ने उनकी भावना का मान रखा और वही प्रतीक्षा की। फिर वे बाबा जी को एक और गुरुद्वारे में ले गए। फ्रंट फुट पर जो दिखा वो तो सबने देख लिया, लेकिन असली बात यह है कि बाबा जी आनंदपुर साहिब के उस स्थान पर भी गए जहां 10वें पाशाह जी ने सिख पंथ की स्थापना की थी। बाबा जी ने वहां सिर झुकाकर प्रणाम किया। संगत इतनी भारी संख्या में पहुंची हुई थी कि रश बेहिसाब था, क्योंकि जहां बाबा जी होते हैं वहां संगत अपने आप उमड़ आती है। करीब 3 से 4 घंटे बाबा जी वहां रुके। फिर बाबा जी सीधे हवाई मार्ग से दिल्ली पहुंचे। असल में कल का दिन बाबा जी का और भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम तय था, लेकिन उसे थोड़ा सा बदलना पड़ा, क्योंकि दिल्ली सरकार ने लाल किले में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित समारोह में हजूर जी और बाबा जी दोनों को विशेष रूप से आमंत्रित किया था। अब बात यह कि हुजूर जी आनंदपुर साहिब क्यों नहीं पहुंचे, इसका कारण भी सुनिए। कल शाम 4 बजे दिल्ली के भाटी क्षेत्र में जो सेवक नियमित सेवा करते हैं, उनकी प्रसाद की व्यवस्था थी और वहां हजूर जी को
स्वयं प्रसाद वितरित करना था। आप जानते हैं, हजूर जी हो, बाबा जी हो या बड़े महाराज जी, सभी सेवकों को अपने हाथों से प्रसाद देती आई है। इसलिए हजूर जी वहीं रुके और उन्होंने प्रसाद बांटा। साथ ही उन्होंने 1 घंटे का सत्संग भी फरमाया। कल शाम को दिल्ली सरकार की ओर से लाल किला परिसर में श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 35वीं शहीदी दिवस स्मृति आयोजित की गई थी। उस कार्यक्रम में हजूर जी और बाबा जी दोनों पधारे। दिल्ली की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उनका बहुत ही प्रेम से स्वागत किया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हाजिरी में बाबा जी और हजूर जी ने पहले मस्तक टेक कर प्रणाम किया और फिर अपने स्थान पर जाकर विराजे। उन्होंने पहले ही विनम्रता से कह दिया था, हम यहां कोई वचन नहीं करेंगे। इसलिए बाबा जी ने वहां कोई प्रवचन नहीं दिया। उसी दौरान एक छोटा बच्चा आया। कह नहीं सकते कौन सी आत्मा का वो प्यारा था, पर बाबा जी ने उसे दुलार दिया और हजूर जी ने भी उसे बड़ी मोहब्बत से प्यार किया। कुछ तस्वीरों में हजूर जी मुस्कुराते भी दिखाई दी और कुछ में उनका चेहरा गंभीर था, जैसे कोई उन्हें देखकर समझ ले कि शायद वे नाराज हैं। पर ऐसा कुछ नहीं था। असल में वहां लगातार गुरबानी चल रही थी। पूरा वातावरण आध्यात्मिक था और कई बार मालिक के प्यारे उस दिव्य माहौल में एक गहरी ध्यान मग्न अवस्था में चले जाते हैं, जहां चेहरा गंभीर लगता है पर भीतर रस भरपूर होता है। आज के कार्यक्रम के उपरांत दिल्ली सरकार और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बाबा जी और हुजूर जी दोनों को विशेष सम्मान से नवाजा। दरबार साहिब की ओर से एक सुंदर सा स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया, जिसे देखकर पूरी संगत का हृदय खुशी से भर उठा। कार्यक्रम स्थल के आसपास संगत की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। हर तरफ बस उत्साह, प्रेम और सद्गुरु के दर्शनों की प्यास दिखाई दे रही थी। शाम को लाल किला कार्यक्रम में भी बाबा जी और हुजूर जी अपनी मौज में पधारे। उनके आगमन के साथ ही जैसे पूरा वातावरण रूहानी रंग में रंग गया। संगत जी भी असाधारण संख्या में वहां पहुंची थी और सभी को सद्गुरु के दिव्य दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी, थोड़ी देर बाद हम आज हुए बाकी सवाल जवाब भी आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। संगत जी, अब हम आपको एक बहुत ही सीख देने वाली सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। संगत जी से विनती है कि इस घटना को आप बहुत ध्यान से सुनना। जी, दिल्ली की ऊंची से ऊंची इमारतों में शुमार एक गगनचुंबी भवन की 40वीं मंजिल पर बने अपने भव्य दफ्तर में विजय सिंह अकेला बैठा था। विजय की दुनिया का मतलब था शोहरत, ताकत और बेहिसाब दौलत। उसकी कंपनी देश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में गिनी जाती थी और उसका नाम खुद एक सफल ब्रांड की तरह लोगों की जुबान पर था। उसके जीवन में हर चीज की एक कीमत थी। रिश्ते, मुलाकातें, वादे, सबके पीछे कोई ना कोई फायदा जुदा होता था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक रिश्ता ऐसा भी था जो किसी स्वार्थ, किसी सौदे का मोहताज नहीं था, और वह थी उसकी मां श्रीमती सवित्रा देवी। वो शांत स्वभाव की, धार्मिक और अत्यंत सरल सोच वाली महिला थी। उनका संसार विजय सिन्हा के तेजतर्रार, चमकदार और भागदौड़ भरे जीवन से बिल्कुल उलट था। वो एक साधारण भक्ति भावना वाली एक सत्संगी महिला थी। एक शाम जब विजय घर लौटा तो उसकी मां ने बड़े स्नेह से कहा, बेटा, अगले हफ्ते पूर्णिमा है। मेरा मन कर रहा है कि ब्यास चले, थोड़ा सत्संग सुन लेंगे और लंगर भी खाएंगे। ब्यास का नाम सुनते ही विजय का चेहरा कस गया और वो कहने लगा कि मां, आपको पता है मेरा 1 मिनट कितना बहुमूल्य है। उस भीड़ में जाकर धक्के खाने से अच्छा मैं यही आपके लिए जो चाहिए मंगवा दूं, और ऐसा क्या है वहां के लंगर में? आप आदेश करो, मैं आपके लिए अभी महंगे से महंगे होटल से खाना मंगवा देता हूं। सवित्रा देवी ने धीरे से मुस्कुराया। बेटा, ब्यास का लंगर जैसा भोजन तो दुनिया के महंगे से महंगे होटल भी नहीं बना सकते। बस तू इन बातों को छोड़ और इस बार मेरे साथ ब्यास चल। मां के बार बार कहने पर विजय खुद को रोक नहीं पाया। शनिवार की सुहानी सुबह विजय की चमकदार मर्सिडीज ब्यास के मार्ग पर दौड़ रही थी। रास्ते भर उसे ट्रैक्टर ट्रॉलियों, बसों और सादगी से भरे लोगों की अनगिनत झलकियां दिखती रही।
उसके लिए ये माहौल बहुत अनोखा था। वो अपनी मुलायम लेदर सीट पर बैठा होने के बावजूद असहज महसूस कर रहा था, जैसे वह किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हो। डेरे के समीप पहुंचकर उसने देखा कि मानो इंसानों का समुंदर उमड़ आया हो। लाखों की भीड़, पर हैरानी की बात यह थी कि ना कहीं हंगामा ना धक्का मुक्की। इतनी विशाल भीड़ होते हुए भी हर तरफ अनुशासन की एक अदृश्य डोर बंधी हुई लग रही थी। सेवादार बड़ी सहज मुस्कुराहट के साथ ट्रैफिक संभाल रहे थे, लोगों के ठहरने की व्यवस्था कर रहे थे और हर किसी की मदद के लिए तत्पर खड़े थे। उनकी अपंत्व भरी मुद्रा देखते ही कोई भी समझ सकता था कि ये सेवा स्वार्थ से नहीं, श्रद्धा से उपजती है। सत्संग पंडाल की ओर बढ़ते हुए विजय की मां के चेहरे पर एक अलग ही शांति उतर आई। डेरे की सीमा में कदम रखते ही उन्होंने जैसे भीतर ही भीतर अपने गुरु को प्रणाम किया। थोड़ी दूर जाकर वो लेडीज सेक्शन की तरफ मुड़ गई और प्यार से बोली, बेटा, सत्संग के बाद यही आकर मिलना। विजय के पास काफी कीमती चीजें थी, फोन, कार्ड, महंगी घड़ी, और वो लगातार इस डर में था कि कहीं कुछ गायब ना हो जाए। भीड़ को देखकर उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि यहां हर दूसरा व्यक्ति उसकी चीजों पर नजर गड़ाए बैठा है। वो अपने सामान को यूं छिपा छिपा कर पकड़े था, मानो किसी चोर बाजार में खड़ा हो। उसी समय एक उम्रदराज सेवादार पास आए और बड़ी नरमी से बोले, भाई साहब, चिंता छोड़ दो, यहां किसी का सामान गायब नहीं होता। जो भी चीज मिलती है वो वापस जमा करा दी जाती है। ये गुरु घर है। उनकी सरल सच्ची बात सुनकर विजय के मन में हल्की सी शर्म उठी। उसे महसूस हुआ कि वो बिना वजह दूसरों को शक की नजर से देख रहा था। इसके बाद उसने सुरक्षा जांच करवाई और फिर अंदर प्रवेश किया। पंडाल में जाकर बैठा, जहां से बाबा जी के दर्शन हुए। पाठी साहिब जी का सत्संग सुना। उनके शब्दों ने विजय के मन पर एक गहरी छाप छोड़ी। भीतर कुछ हिला भी, लेकिन अभी इतना नहीं कि उसके सोच विचार पूरी तरह बदल जाए। जैसे बस एक हल्की सी दरार उसकी कठोरता में पड़ गई हो। सत्संग समाप्त होने पर वो लोगों के साथ लंगर भवन की तरफ बढ़ गया। लंगर हॉल की तरफ बढ़ते हुए विजय का मन धीरे धीरे भारी होने लगा। सामने हजारों लोग एक लंबी कतार की तरह पंक्तियों में बैठे दिखाई दे रहे थे। धर्म, जाति, भाषा, किसी भी भेद के बिना सब एक ही जमीन पर एक साथ बैठे लंगर खा रहे थे। विजय ने अपने महंगे सूट पर नजर डाली, फिर नीचे बिछी दरियों पर उसकी नजर गई तो उसे भीतर से हल्का सा घिन का एहसास आया। वो अपनी मां से कहने लगा कि मां, मैं कार में कुछ खा लूंगा, आप जाकर लंगर खा लीजिए, लेकिन मुझे वहां आने के लिए मत बोलिए। पर मां ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज मेरे लिए यहां बैठ जा, कल जब जीवन की भीड़ में कहीं बैठा होगा तो यही पल तुझे संभालेंगे। मां की बात सामने पड़ते ही विजय की एक ना चली। अनमाने मन से वो एक किनारे जाकर बैठ गया। धीरे धीरे लोग आते गए और उसके आसपास जगह भरती गई। उसके बाईं ओर एक मजदूर आकर बैठा, जिसके कपड़ों में मेहनत की पसीने भरी गंध थी। दाहिनी तरफ एक किसान था, जिसके पैरों से मिट्टी झड़ रही थी। विजय ने अनायास ही नाक सिकोड़ ली, मानो ये माहौल उसके लिए बिल्कुल असहनीय हो। थोड़ी ही देर बाद सब्जी और दाल से भरी बड़ी बड़ी बाल्टियां वाली सेवादार पंक्तियों में आगे बढ़ने लगे। एक बुजुर्ग सेवादार, जिनकी पीठ हल्की सी झुकी हुई थी, लेकिन कदमों में कमाल की तेजी थी, दाल बांट रहे थे। जब वे विजय के सामने रुके तो दोनों की नजरें मिली। उन बूढ़ी आंखों में ना कोई जिज्ञासा थी, ना कोई पहचान, बस एक शांत, दयालु और बेहद पवित्र सा अपनापन दिखाई दे रहा था। एक कोमल मुस्कान के साथ उन्होंने विजय की थाली में दाल भर दी। उस मुस्कान में ऐसा कुछ था कि विजय की अंदर तक जमी कठोरता पल भर को पिघल गई। फिर गर्म गर्म रोटियां लेकर दूसरे सेवादार आने लगे। हाथ में रोटियों का ढेर, चेहरा प्रेम से भरा। हर व्यक्ति से आदर पूर्वक पूछते और लेंगे बाबूजी, माता जी एक और दे दूं। उनकी विनम्रता ऐसी थी
कि कोई भी ना नहीं कह पाता, विजय ने अन्य मन से पहला निवाला तोड़ा। वो दुनिया की सबसे आलीशान जगहों के खाने छक चुका था, लेकिन जैसे ही साधारण सी दाल और रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में गया, वो भीतर तक हिल गया। ये स्वाद तो उसने कभी महसूस ही नहीं किया था। ये सिर्फ खाना नहीं था, इसमें मानो लाखों संगतों की दुआएं, हजारों सेवादारों की निस्वार्थ सेवा और अपार प्रेम घुला हुआ था। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। वो खाते खाते अपने आसपास देखने लगा। वो मजदूर जो उसके पास बैठा था, अपनी थाली को ऐसे खा रहा था जैसे कोई त्योहार हो। दूसरी ओर बैठा किसान एक एक निवाले को प्रसाद मानकर सिर झुकाता जा रहा था। पास ही एक संपन्न परिवार था। महंगे कपड़े, ब्रांडेड जूते पहनकर वो परिवार बैठा था, लेकिन वे भी उसी सादगी और खुशी से भोजन ग्रहण कर रहे थे। ये देख विजय हैरान रह गया। ना किसी के चेहरे पर असंतोष, ना किसी की कोई शिकायत, ना कोई बड़पन, ना कोई छोटापन। सब एक ही धरातल पर, एक ही थाली में, एक ही भोजन को परम प्रसाद की तरह स्वीकार कर रहे थे। उस एक बार के लंगर ने विजय के अंदर के सारे अहंकार को निकाल दिया, और डेरे की उस एक विजिट ने विजय सिन्हा को भी एक समर्पित सेवादार और सत्संगी बना दिया। संगत जी, कैसे लंगर की रोटी इंसान को बदल सकती है? विजय सिंह अकेला उदाहरण नहीं है। ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी साध संगत जी। जब तक सद्गुरु का हाथ हमारे ऊपर होता है, हमारा कोई भी चाहे कितना भी बुरा करने की कोशिश करे, वो बुरा नहीं कर सकता साध संगत जी। ये घटना शहर सुल्तानपुर की है, जहां एक भाई रहा करता था जो एक सत्संगी प्रेमी था, जिसका विश्वास बाबा जी पर अटूट था। वो भाई एक कंपनी में मैनेजर था। उसका एक नियम था कि जब भी वो अपने काम पर जाता तो रास्ते में बाबा जी की मीठी साखियां और शब्द या सत्संग लगाकर सुनता जाता। उसका प्रतिदिन का काम था। शहर में 6 बजे तक ऑफिस का काम बंद हो जाता, तब वो अपने घर आ जाता। तो ऐसे ही एक दिन उसकी बेटी का जन्मदिन था। तो बेटी ने कहा, पापा आज जल्दी आ जाना, मेरा जन्मदिन है। हाँ बेटा, मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन ऑफिस जाने के बाद कुछ जरूरी मीटिंग निकल आई, जिसमें इस भाई को जाना पड़ा। सबको समझाने में काफी समय लग गया। मीटिंग खत्म करके जब वो अपने घर को निकला, तब रात के 8 बज चुके थे। अब घर आने में उसको पौन घंटे का समय लग जाता। कुछ आगे चला तो उसे एक शॉर्टकट रास्ता याद आया। उसने सोचा, चलो मैं इसी रास्ते से निकल जाता हूं तो घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। और उस सत्संगी भाई ने शॉर्टकट रास्ते पर अपनी गाड़ी मोड़ दी और बाबा जी के शब्द लगाकर सुनने लगा। लेकिन तभी उसे एकदम याद आया कि इस शॉर्टकट रास्ते पर तो कुछ लोग कहते हैं कि भूत प्रेत रहते हैं, क्योंकि वो शॉर्टकट रास्ता एक घने जंगल से होकर निकलता था। उस भाई ने सोचा, इस रास्ते में तो खतरा है। भूत प्रेत की वजह से उस रास्ते पर कोई नहीं जाता था। अगर कोई निकलता भी था तो दिन में निकलता था, लेकिन शाम के 8 बजे के बाद कोई नहीं निकलता था, क्योंकि अगर कोई 8 बजे के बाद जाता तो सुबह उसकी लाश मिलती। इस भाई ने सोचा, अगर मैं इस रास्ते से जाता हूं तो मुझे 20 मिनट लगेंगे और मैं घर पहुंच जाऊंगा। अगर सीधे रास्ते से जाता हूं तो पौन घंटा लगेगा। लेकिन फिर भाई ने सोचा, मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। और बाबा जी का नाम लेकर हल्की आवाज में बाबा जी के शब्द सुनने लगा। कुछ दूर चला तो इस भाई ने देखा, और हैरानी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने देखा कि बीच रास्ते में एक बच्चा रो रहा है और पास में एक स्त्री सफेद कपड़े पहने खड़ी है। साध संगत जी, लेकिन कहते हैं कि भूत प्रेत तब पास नहीं आते जब सद्गुरु का नाम लिया जाता है। इस भाई ने हिम्मत बांधकर उसकी मदद करने के लिए गाड़ी रोकी और बाहर निकला। जब वो स्त्री के पास गया तो इस भाई ने उससे पूछा, बहन ये बच्चा क्यों रो रहा है? वो स्त्री रोते हुए कहने लगी, अभी एक गाड़ी गई है जिसने मुझे टक्कर मार दी और मेरा बच्चा मेरे हाथ से छूट गया, इसलिए
वो नीचे गिर गया और रो रहा है। तो इस भाई ने कहा, अरे जल्दी अपना बच्चा उठाओ। स्त्री ने अपना बच्चा उठाया। फिर इस सत्संगी भाई ने कहा, बहन चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ। जब वो स्त्री गाड़ी की तरफ जाने लगी, तभी झाड़ियों में से 3-4 आदमी दौड़ते हुए आ रहे थे। ये देखकर भाई बहुत हैरान हो गया और जल्दी से दौड़कर अपनी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी को लॉक कर लिया। जब उसने देखा तो सभी लोग दरवाजा पीट रहे थे। कोई कांच पर हाथ मार रहा था तो कोई दरवाजा पीट रहा था। अब उसकी नजर गाड़ी में लगी बाबा जी की फोटो पर गई और उसने बाबा जी के आगे अरदास की और कहा है, सच्चे बादशाह जी मेरा अच्छा करना। 5 मिनट बाद भाई ने देखा कि एक जीप में पुलिस वाले उसी रास्ते से गाड़ी में बैठकर आ रहे हैं। उन्होंने टॉर्च जलाकर देखा तो 5-6 लोग गाड़ी को हाथों से ठोक रहे थे। जब पुलिस वाले गाड़ी के पास आए तब तक वे सब भाग चुके थे। स्त्री भी बच्चा लेकर भागना चाहती थी, लेकिन तब तक कुछ पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। सत्संगी भाई बाहर निकला तो पुलिस वाले कहने लगे, ये रास्ता बहुत सन्नाटा रहता है। इस रास्ते पर कई शिकायतें आ चुकी है। किसी का पैसा छीन जाता है तो कोई बेहोश हो जाता है। लोग कहते हैं यहां भूत प्रेत होते हैं, लेकिन देखो गैंग की महिला पकड़ी गई है। अब धीरे धीरे सब पकड़े जाएंगे। साध संगत जी, सतगुरु की दया और मेहर से पुलिस की जीप कहीं और जा रही थी, लेकिन वो इस सत्संगी भाई को बचाने के लिए इधर आ गई। साध संगत जी जो सद्गुरु का नाम लेते हैं, उनके लिए सद्गुरु का फोटो अपनी गाड़ी में लगाना कोई गुनाह नहीं है। अगर नहीं भी लगाते तो कोई बात नहीं, लेकिन भजन सिमरन करते रहो। सद्गुरु का जो नाम दिया है उसका सिमरन करते रहो। आपका बिगड़ा हुआ काम जरूर बन जाएगा। अब वो भाई अपने घर पहुंचा और अपनी बेटी का बर्थडे मनाया। उसकी पत्नी ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? तो भाई ने पूरी घटना बताई। फिर उसकी पत्नी ने कहा, आपको तो पता था कि उस रास्ते पर 8 बजे के बाद कोई नहीं जाता, लेकिन भाई ने कहा, सद्गुरु की कृपा से देखो मैं बच गया और कुछ भी अनहोनी नहीं घटी। हमें सद्गुरु का शुक्राना करना चाहिए। और फिर दोनों पति पत्नी ने बाबा जी का शुक्राना किया। साध संगत जी, जब कोई मुसीबत आती है तब सद्गुरु कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालते हैं। साध संगत जी, इस घटना के बाद उस भाई का विश्वास बाबा जी पर और अटूट हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि जब सद्गुरु द्वारा हमें नाम की बख्शीश होती है और जब हम भजन सिमरन को पूरा समय देते हैं तो सद्गुरु हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं। नाम की कमाई एक ऐसी कमाई है जो लॉकर में जमा हो रही है, जिसकी चाबी मालिक के पास है। जब हम मालिक के पास जाएंगे तो इस लॉकर को खोला जाएगा। अगर लॉकर में बंद हमारी कमाई अच्छी होगी तो मालिक के घर हमारा स्वागत होगा, नहीं तो इस संसार सागर के चक्कर ही लगाते रह जाएंगे। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।